हेलो, मेरा नाम निकिता है। मैं सोनम वांगचुक सर के बारे में बात करना चाहती हूँ। यार उनकी कंडीशन देख के इतना बुरा लग रहा है, इतनी मतलब दयनीय कंडीशन, इतनी नाजुक कंडीशन में। सर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड प्लीज़ आप कुछ खाओ। आपकी जान बहुत कीमती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे गधे, अंधभक्त और गोबर भक्तों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि इतने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि इन गोबर भक्तों के घर में बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। अगर उनके घर में बच्चे पढ़ते तो उन्हें पता होता कि स्ट्रगल क्या होता है। आप 4-5 साल एक कमरे में बैठ के अपने जवानी के समय में, जहाँ इनके बच्चे अय्याशियाँ करते हैं, शराब पीते हैं, लड़कीबाजी, लौंडियाबाजी करते हैं, उस समय में कुछ बच्चे जो हैं एक रूम में 4 दीवारी में बैठ के किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, बस एक उम्मीद कि एक नौकरी मिल जाएगी तो हमारी ज़िंदगी मतलब सुधर जाएगी, हम अपने माँ बाप की, अपनी फैमिली की ज़िंदगी सुधार देंगे। इस एक उम्मीद में बच्चे तैयारी करते हैं और एंड ऑफ द डे उन्हें क्या मिलता है? पेपर लीक हो जा रहा है। और ये एक बार नहीं 100 बार हो रहा है, फिर भी पता नहीं इन अंधभक्तों को क्यों नहीं दिख रहा है। हॉस्पिटल में जाओ तो इलाज सही नहीं मिल रहा है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखो, गवर्नमेंट स्कूल की कोई मेंटेनेंस नहीं है। उनकी हालत इतनी घटिया हो रखी है, लिटरली वहाँ पे टॉयलेट या नॉर्मल पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं होती इतनी गर्मी में। रिसेंटली मैं अभी सीटेट की एग्ज़ाम दे के आई हूँ। आई एम सॉरी, नॉट सीटेट, एक टीचर वाला एग्ज़ाम दे के आई हूँ, और मेरा सेंटर जो था वो गवर्नमेंट स्कूल में पड़ा था, एग्ज़ाम सेंटर। इतनी घटिया कंडीशन थी स्कूल की, लाइक कैन यू इमेजिन, इतनी गर्मी में 30-40 डिग्री सेल्सियस की इतनी गर्मी में आपको टॉयलेट में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अगर आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं पे भी रोड बन रहा है, वो गिर जा रही है, ये सारे तो न्यूज़ में आप देख रहे हो ना, अंधे तो नहीं हो ना। रोड में इतने होल है, कोई गिर के हॉल में, रोड के सड़कों पे मर के जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उन्हें सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। दवाई, चलो दवा में मिलावट है, खाना में भी मिलावट है। नेपाल जैसे देश में भी हमारे फ्रूट्स को, मैंगोज़ को, चाइना, जितने भी देश हैं उन सब ने बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे सारी चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। हमारी जो खाने की गुणवत्ता है, जो हमारे फ्रूट्स है, वो सही नहीं है। एजुकेशन मिनिस्ट्री से एजुकेशन नहीं संभल रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री से हेल्थ सिस्टम नहीं संभल रही है, सड़क और परिवहन मंत्री से सड़क नहीं बन रहे हैं ढंग से, और मोदी जी से देश नहीं संभाल रहा है। मतलब ये 75-70 साल के बुढ़े जो हैं गद्दी पे बैठेंगे तो यही होगा ना। अंगूठे छाप क्रिमिनल रेपिस्ट जो है वो गद्दी पे बैठेंगे तो टीचर, एजुकेटेड लोग, साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये सब तो जेल में ही रहेंगे ना। गोबर भक्तों, तुम लोगों को दिखेगा कैसे? जब तक तुम्हारे घर के खुद के लोग नहीं मर जाते कैसे दिखेगा? अरे वो बंदा, अगर उसको कुछ हो गया ना, जिसको तुम कमेंट्स में ओम शांति रिप इन एडवांस, मरता क्यों नहीं ये लिख रहे हो, अगर उनको कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए कल को आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। क्योंकि तुम गोबर भक्त जो है उनको तो सही गलत का पता नहीं चलता है। कुछ दिन बाद जब सब देश पूरा पिक जाएगा तो हाय 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 करते रहना, हाय हाय करते रहना और रोते रहना, फिर बोलोगे कोई हमारी नहीं सुनता। कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारा, कोई कुछ नहीं करने वाला। अगर इस बंदे को कुछ हो गया तो फिर कोई फ्यूचर में हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई खड़ा नहीं होगा। और रही बात उन्हें चाइना से और पाकिस्तान, पता नहीं उन्हें टेररिस्ट कहा गया है, फंड किया जा रहा है, ऐसे लोग क्लेम कर रहे हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं चलो कि वो टेररिस्ट है, ठीक है, फिर भी पेपर लीक वाली बात तो झूठ नहीं है। जो इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया है ये तो झूठ नहीं है। किसी की जान की कीमत क्या होती है तुम क्या जानो? जब तुम्हारे घर से कोई मरेगा ना तो पता चलेगा तुम्हें।
उस माँ बाप से जाके पूछो जिसका एकलौता बेटा होगा या बेटी होगी जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। जान दीदी, तुम्हारे लिए वो एक पेपर होगा लेकिन किसी के लिए वो पूरी ज़िंदगी होती है। और जिस बंदे को तुम ये सब बोल रहे हो ना, वो बंदा जो है वो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड है, उसके पास टैलेंट है, ठीक है। वो बाहर जाके एक लग्जरियस लाइफ जी सकता है कहीं भी, क्योंकि वो इंटरनेशनली भी जाना पहचाना है। चाइना से फंडिंग हो रहा है मान लेते हैं, तो चाइना में जाके उसे मुँह मांगा कीमत देगा। वो चाइना में जाके इंडिया के अगेंस्ट बहुत कुछ कर सकता है अगर यही सच होता तो। बट उन्होंने चूज़ किया इंडिया के लिए बोलना, इंडिया के लोगों के लिए आवाज़ उठाना, तो उन्होंने ये गलत कर दिया। तुम गोबर भक्त सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहो, और तुम गोबर भक्तों से तो मतलब हिंदू धर्म भी नहीं समझा जा रहा है।